ड्रामा सीरियल तेरा साथ हो के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि शहरीन जब फहाम को कॉल करती है इसे मनाने के लिए, फहाम शहरीन से बहुत ज़्यादा नाराज़गी जाहिर करता है और इसे कहता है कि मैं तुम्हारा मंगेतर हूँ, इसके बावजूद भी तुमने मुझे पार्टी में किया, मुझे अपना हाथ तक पकड़ने नहीं दिया। अगले हफ्ते एक और पार्टी है मेरे दोस्त की और उसकी मिसेस ने हमारी एंगेजमेंट की खुशी में अपने घर पर पार्टी रखी है, जिससे मुझे लगता है कि मुझे इसे इनकार कर देना चाहिए, क्योंकि जब तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट ही नहीं तो बार बार मिलने और बात करने का क्या फ़ायदा। शहरीन फहाम की नाराज़गी अफोर्ड नहीं कर सकती, इसलिए इसे अपोलोजाइज़ करती है और इसे कहती है कि तुम्हें पार्टी कैंसिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है फहाम, मुझे अच्छा नहीं लगता कि तुम इस तरह सबके सामने मेरा हाथ पकड़ो या मेरे करीब बैठो। फहाम कहता है फिर वही बातें, देखो शहरीन, पूरे शहर की लड़कियां मुझ पर मरती हैं मगर मैंने तुम्हें चुना, वरना एक से एक अमीरजादी घूमती है मेरे आगे पीछे। मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूँ, कोई बात नहीं, तुम्हारे दिल में कोई शक है तो तुम मुझे पहले बता दो। अगर तुम्हारे बाप और भाई को इस रिश्ते से नाराज़गी है तो तुम रिंग वापस कर सकती हो, और वैसे भी जहाँ ट्रस्ट ना हो वहाँ रिश्ता ज़्यादा देर नहीं चल सकता। शहरीन फहाम को यकीन दिलाती है कि वो इस पर ट्रस्ट करती है और आइंदा शिकायत का मौका नहीं देगी। फहाम थोड़ा भाव खाता है ताकि शहरीन को अपने पीछे मज़ीद दीवाना बना सके। अपना फ़ोन बंद कर देता है और ना ही कॉल करता है और ना ही मैसेजेस। असल में वो शहरीन को ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है। शहरीन फ़ोन का इंतज़ार करता है। शहरीन मैसेज करती है कि अभी तक भी नाराज़ हो मुझसे, तो फहाम कहता है नाराज़ नहीं हूँ, बस अपनी वैल्यू डाउन नहीं करना चाहता, तुमसे मोहब्बत भरे अल्फाज कहीं तुम फिर से मुझे मना ना कर दो। शहरीन कहती है तुम्हें पूरा हक हासिल है फहाम, तुम मुझसे मोहब्बत भरे अल्फाज बोल सकते हो। तो फहाम कहता है फिर परसों पार्टी और मैं सोच रहा हूँ मना कर दूँ, परसों पार्टी का मौका अच्छा होगा, मुलाकात भी हो जाएगी और मैं तुम्हें मिलकर मना भी लूँगी, तुम्हारा मूड फ्रेश हो जाएगा। शहरीन कहती है फहाम भी तो यही चाहता था, तो वो शहरीन से कहता है कि सोच लो शहरीन, तुम्हारी तरह मैं भी मुश्किल हूँ, आसानी से मिलने वाला नहीं। तो शहरीन कहती है मैं तुम्हें मना लूँगी फहाम, हाथ भी पकड़ने दूंगी और अपने साथ भी बैठने दूंगी, लेकिन इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। तो फहाम कहता है मुझे यही मिल जाए यही बहुत है। तो फहाम कहता है बहुत हीन हो और मुश्किल भी, लेकिन मुझे मुश्किल चीज़ें बहुत पसंद है। तो अगले दिन जब फहाम शहरीन को लेकर पार्टी में आता है तो वहाँ का सेटअप बिल्कुल घर जैसा होता है। शहरीन को बहुत पसंद आता है। फहाम ने जानबूझकर शहरीन को ट्रैप करने के लिए ये सारा सेटअप बनवाया होता है और अपने दोस्त को भी समझा देता है जो झूठ मूठ के मियाँ बीवी बने होते हैं। शहरीन और फहाम का वेलकम करते हैं। शहरीन फहाम को अपना हाथ देती है और थमाने फहाम जानबूझकर शहरीन से 2 कदम दूरी रखता है ताकि शहरीन का एतमाद जीत सके, वो इसे बेडरूम तक ले जा सके। फहाम, इसका दोस्त और इसकी फेक बीवी शहरीन खाना खाते हैं, बातें करते हैं, तो फहाम अपने दोस्त को आंख का इशारा करता है और वो अपनी फेक बीवी से कहता है जाकर ड्रिंक बनाकर लाओ हमारे लिए और तुम दोनों जूस पी लेना हमें ज्वाइन करते हुए। तो फहाम की दोस्त की बीवी जाकर ड्रिंक लाती है, इसमें फहाम ने नशावर पाउडर मिलाया होता है और ये ऐसा पाउडर होता है जो दिमाग को सुन्न कर देता है लेकिन आंखें खुली रहती हैं, और इसी पाउडर वाला गिलास शहरीन को दे दिया जाता है। शहरीन जूस पीते ही कुछ देर बाद सुन्न होने लगती है, वो हल्के नशे की हालत को आ जाती है। फहाम शहरीन को बेडरूम तक ले जाता है जहां वो शहरीन और अपनी तस्वीर और वीडियोस बनाते हैं और शहरीन का दिमाग सुन्न पड़ जाता है। फहाम जैसा जैसा इसे करने को कहता है वो वैसा करती चली जाती है। शहरीन का जहन काम नहीं कर रहा होता। फहाम शहरीन से कहता है कि तुम्हारे भाई ने मेरे जान से प्यारे भाई का एक्सीडेंट किया और इसे मरने के लिए छोड़ दिया और तुम लोग बजाय शर्मिंदा होने के हॉस्पिटल पहुंच गए मुझे लेक्चर सुनाने। मुरसलीन, इस पल का तो मुझे कब से इंतज़ार था कि तुम कब मेरे साथ आओ और मैं तुम्हारी सभी बातों का तुम्हें मुंह तोड़ जवाब दूं। अब तुम लोगों को वजाहतें देनी आएंगी।
घमंड है ना तुम्हें अपनी खूबसूरती और पारसा होने पर, तो तुम को बड़ी लेडी डायना समझती हो। अब लोग तुम्हें तुम्हारी पारसाई जिंदगी भर याद रखेंगे। तुम्हें कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ूंगा। और वैसे भी तुम्हारे खानदान तो इस तरह के काम करता आ रहा है। एक ही घर में बदनाम इंसानों का टोला होगा तो लोगों को एंजॉय करने में और ज़्यादा मज़ा आएगा। इसी वक्त शहरीन के मोबाइल पर शाजिया की कॉल आती है। शाजिया जो बिना बताए मुरसलीन और शायान से छुपकर शहरीन को एक बार फिर से फार्म के साथ पार्टी में जाने की इजाज़त दे देती है और अब शाजिया मुंह के बल गिरने वाली है। बाहर के लोगों के साथ मिलकर अंसा और अनस के किरदार पर बातें बनाना आसान है। अब अपनी बेटी का कारनामा जब सामने आ जाएगा तो फिर इसे अनस और अंसा का एहसास होगा। फहाम कॉल अटेंड करता है तो शाजिया शहरीन के बारे में पूछती है। फहाम जवाब देता है कि गलती से शहरीन ने का गिलास उठा लिया जूस समझकर। वो इस वक्त थोड़े नशे की हालत में है। शाजिया को पसीने छूटने लगते हैं और वो फहाम से कहते हैं वो जिस भी हालत में है इसे प्लीज़ घर छोड़ दो, और इसके बाप भाई को पता चला तो वो मुझे जान से मार डालेंगे। फहाम कहता है कि मैं अभी इसे लेकर आ रहा हूँ। फहाम शहरीन के मुंह पर पानी फेंकता है और इसे जगाता है। शहरीन आधे नशे की हालत में होती है, खड़ाती हुई घर पहुँच जाती है। पूरे 2 दिन यूं ही नशे और गनूदगी में गुजर जाते हैं। फहाम अपने घर वालों को लेकर मुल्क से बाहर चला जाता है और जाते जाते बिल्कुल अनस और अंसा की वीडियो की तरह अपनी और शहरीन की वीडियो एडिट करवा कर सोशल मीडिया पर डाल देता है। वीडियो तेज़ी से वायरल होने लगते हैं। शायान जैसे जमा 8 दिन नहीं हुए फैक्ट्री ज्वाइन करते हुए, वो जब फैक्ट्री के लिए सुबह तैयार हो रहा होता है तो इसे इसके मोबाइल पर इसके करीबी दोस्त की कॉल आती है। इसने अनस और अंसा की फेक वीडियो बनवा कर इन्हें बदनाम किया था। वो शायान को वीडियो का लिंक सेंड करता है। शायान वीडियो देखकर अपनी घर की इज्जत अपनी बहन को अंसा की तरह देखकर चकरा सा जाता है। पागलों की तरह फ़ोन लेकर भागता है और शाजिया और मुरसलीन के पास आ जाता है। शाजिया फ़ोन में वीडियो देखते हैं तो शर्म से डूबने लगती है। मुरसलीन भी सोफे पर जा गिर जाता है। पूरा घराना एकदम से मकाफात की लपेट में आ जाता है कि अचानक शहरीन के रूम से इसके चीखने की आवाज़ें सुनाई देती है तो सभी शहरीन के रूम की तरफ भागते हैं। अनस और अंसा भी आ जाते हैं। शहरीन आपे से बाहर हो जाती है। शायान को देखकर इसकी आंखों में खून उतर आता है कि ये सब तुम्हारा किया धरा है। तो मुरसलीन शाजिया से कहता है कि ये कब हुआ, तो आखिर तुमने इसे जाने की इजाज़त दी, मुसलसल मुझसे झूठ बोलती रही। अब देख लो नतीजा। मैंने बोला था ना कि ये रिश्ता ठीक नहीं है, मगर तुमने और तुम्हारी बेटी ने मेरी इज्जत का जनाजा निकालना था और वो निकाल दिया। मुरसलीन शाजिया से कहता है कि मैंने अभी जो लिंक सेंड किया है इसे देखो। के बाद अंसा को ईशा की कॉल आती है और वो भी लिंक सेंड कर देती है अंसा को, और अंसा वीडियो देखकर दंग रह जाती है कि वो शहरीन की वीडियो होती है। सामने शहरीन की वो वीडियो होती है जो कभी अनस और अंसा की थी। मुरसलीन अनस और अंसा को कमरे से बाहर जाने को कहता है। अंसा के सामने तो सच्चाई आ चुकी होती है। इसे शहरीन ये बिल्कुल वैसा फील हो रहा होता है जैसा इसे अपनी दफ़ा फील हुआ था। शाजिया अनस से कहती है कि अपनी बीवी को लो और यहाँ से चले जाओ, शहरीन की तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें दिख नहीं रहा। मगर अनस बेखबर होता है। वो बार बार सबसे पूछता है कि हुआ क्या है, आप लोग मुझे बताते क्यों नहीं। शहरीन अनस की तरफ देखती है। अनस का हाथ कमरे से बाहर ले जाने लगता है कि शहरीन अनस का हाथ पकड़ लेती है और कहती है जो कुछ तुम्हारे और अंसा के साथ हुआ आज वही सब मेरे साथ हो गया। अनस ये सुनकर हक्का बक्का रह जाता है। शहरीन अंसा से पूछती है कि तुम्हारी बद्दुआ लगी होगी मुझे। अंसा कहती है कि तुम गलत क्यों सोच रही हो शहरीन, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ना ही तुम्हारे लिए मैंने कभी कोई बद्दुआ की। मैं भी एक लड़की हूँ और मैं ऐसी बद्दुआ क्यों करूँगी जिसमें एक लड़की की इज्जत चली जाए, इसकी इज्जत पर दाग लग जाए। तो शहरीन कहती है अगर तुमने मुझे बद्दुआ नहीं दी ये क्या है, तो अनस के मुंह से निकलता है कि ये मकाफात है। शहरीन कहती है मकाफात, मगर वो सब तो शायान ने किया था, ये मकाफात मेरे हिस्से में क्यों आए, मैं क्यों बर्बाद होकर रह गई। अंसा शहरीन की इस बात पर हैरत से इसे देखती है। शहरीन अपना फ़ोन उठाकर फहाम को कॉल करने लगती है, लेकिन फहाम का पहले से ही मैसेज आया हुआ होता है जिसमें लिखा होता है कि जब तक
تمہیں ہماری ویڈیو ملے گی تب تک میں تم سے 7 سمندر پار جا چکا ہوں گا۔ شاہین کے منہ پر تماچا مارنے کا اس سے اچھا آپشن کوئی نہیں تھا میرے لیے، اس لیے آج بہت پہلے ہوئے انسیڈنٹ کا بدلہ پورا ہوا۔ شاہین فون دیوار پر دے مارتی ہے کہ فہام نے کیا ہے؟ سب سن کر سب حیران رہ جاتے ہیں۔ انسا کہتی ہے تمہارا مجرم تو تمہارا اپنا منگیتر نکلا، تم اس پر FIR کروا سکتی ہو۔ ابھی اسی وقت شاہین کہتی ہے کہ وہ ملک چھوڑ کر جا چکا ہے۔ وہ مجھے برباد کر کے چلا گیا ہے۔ تبھی مرسلین کو اپنا کیا یاد آنے لگتا ہے۔ شاہین کہتی ہے شایان کی وجہ سے میرے ساتھ یہ سب ہوا ہے، میں اسے نہیں چھوڑوں گی۔ پھر شاہین آگتا ہو کر کہتی ہے کہ اگر یہ انس اور انسا کی ویڈیو نہ بناتا، انہیں بدنام نہ کرتا تو آج میرے ساتھ بھی ایسا سب نہ ہوا ہوتا۔ انسا یہ سن کر شاکڈ رہ جاتی ہے اور اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے اور وہ شایان کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی ہے کہ میرا مجرم شایان ہے تو شاہین کہتے ہیں ہاں انسا، تمہارا مجرم اور میرا مجرم ایک ہی ہے۔ کس کس کو لگتا ہے کہ ڈرامے کی کہانی آگے چل کر اس طرح کا موڑ لے گی؟ اگر آپ ہماری پریڈکشن سے ایگری کرتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے۔ تو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے۔ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دی ویڈیو۔